श्री दीक्षा संपन्न है वही श्री यंत्र के पूजा का अधिकारी है, और अगर श्री दीक्षा संपन्न नहीं है और फिर भी श्री यंत्र का पूजन करता है तो वो केवल गंजे के ऊपर पानी डालने जैसा है। मैंने कहा कि आपको घी और गुड़ लेकर के देवी के मुंह में चिपका देना है तो इसी से ही आपको बिल्कुल धन वर्षा होगी। जी जी, तो वह वही करने जा रहे हैं। भगवती के समीप रहने का नाम ही उपासना है। जी, नवरात्रि में केवल और केवल भगवती ही भगवती रहे। आप प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने पर्यंत तक अहर्निश भगवती का चिंतन, ये कदापि न मानने वाली चीज है, यही पाखंड है जी। और जब तक हमारे देश के अंदर इस प्रकार का पाखंड चलता रहेगा जी, तब तक दुनिया के पाखंडी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, अपना घर भरते रहेंगे। आस्थावान उन भक्तों, श्रद्धालुओं, भोले भाले भक्तों को बिल्कुल नहीं पता। जय श्री राधे, जय माता दी, नमस्कार। मैं स्वामी चिदात्मानंद सरस्वती। आज हम बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन के पावन धरा पर, श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ, और आज इस दिव्य आश्रम के जो प्रबंधक हैं और जाने माने विद्वान, वृंदावन के कथा के मर्मज्ञ, देवी भागवत महापुराण के मर्मज्ञ, शास्त्रों का, वेद वेदांत का मर्मज्ञ और सदैव साधना में रत रहने वाले ऐसे विद्वान डॉक्टर उमेश चंद शास्त्री जी महाराज हमारे सम्मुख बैठे हैं। कल से नवरात्रि प्रारंभ है। अनेक प्रकार के साधकों का प्रश्न है और आया भी है। कई प्रश्न आए हैं कि नवरात्रि में क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज हमारे साथ जो विद्वान आचार्य श्री बैठे हैं उनसे हम चाहेंगे कि आचार्य जी, जनमानस के लिए क्या हित है, क्या अहित है, और नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पूज्य आचार्य श्री से हम जानते हैं कि आचार्य श्री ये बताइए, नवरात्रि क्यों मनाते हैं? पहला प्रश्न। जय श्री राधे, जय श्री। नवरात्रि हमारी प्रकृति की पूजा कही जाती है जी। 4 नवरात्रियां होती हैं जी जिसमें एक अश्विन शारदीय नवरात्रि जी, एक नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि जी, पौष नवरात्रि जी, जो गुप्त नवरात्रि के रूप में जानी जाती है, जी, और एक आषाढ़ की नवरात्रि, वह भी गुप्त नवरात्रि के रूप में जानी जाती है। जी, ये 4 पाये हैं, जी, ये चारों स्तंभ हैं इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए। ये 4 नवरात्रि में वही प्रकृति भगवती योग माया ही सृष्टि को चलाने का कार्य करती है। तो नवरात्रि का मतलब भगवती के उस स्वरूप का पूजन करना जो सृष्टि का आधार है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति पूजा का एक सर्वोपरि यह पर्व के रूप में माना जाता है, जहाँ हम वर्ष भर के अनेक पर्वों को मनाते हैं। राम जन्मोत्सव के रूप में, कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में, हर एक तिथि पर्व में हम किसी न किसी ईश्वर रूप को इष्ट देवता के रूप में मनाते हैं। वहीं प्रकृति पूजा का ये सर्वोपरि जो महत्वपूर्ण पर्व है, इन्हें नवरात्रि कहा जाता है। इसलिए नवरात्रि पूजन का विधान है। नवरात्रि में सांगोपांग उपासना का ही विधान है। अब उस उपासना के भी कई भेद हैं जिसे सभी लोग जानते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो नवरात्रि इसलिए मनाना जरूरी है कि नवरात्रि के अंतर्गत जिस भगवती के पूजन हम करते हैं वो सब रूपों में समाई हुई है। बुद्धि रूप वही, बुद्धि रूपा वही है, शक्ति रूपा वही है, चेतना रूपा वही है, और प्रकृति रूपा वही है। सब कुछ वही है, सब जगह वही समाहित है। उसी की शक्ति से ही संपन्न होकर के हम लोग दिन रात कार्य करते हैं। इसलिए हमें नवरात्रि पूजन का विधान है। अच्छा अच्छा सर, दूसरा प्रश्न यह भी है कि 4 नवरात्रि आपने जिक्र किया, और 4 नवरात्रि हम सनातनियों के पर्व में आते हैं। 2 गुप्त और 2 सब जानते ही हैं, चैत्र और आश्विनी नवरात्रि। अच्छा महाराज जी, नवरात्रि का महत्व क्या है अपने सनातन धर्म में? मैं पहले यही नवरात्रि जो भी कल से प्रारंभ होने वाली है, इसी विषय में ही जान लेते हैं जी। क्योंकि अगर नवरात्रि का महत्व मैं वर्णन करने लगूंगा तो शायद बहुत लंबा समय खिंच जाएगा जी। तो इस नवरात्रि के महत्व को जानते हैं, और आगे कभी ऐसा सुयोग और सौभाग्य मिलेगा जी, तो आपसे चर्चा और बृहद रूप से की जाएगी। जरूर जरूर। चैत्र नवरात्रि के विषय में जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि में देखिए 3 चीजें हमें प्राप्त हो रही है। पहला, चैत्र नवरात्रि का जो
प्रतिपदा तिथि है, जी। यहीं से नव संवत्सर प्रारंभ, जी जी भारतीय नववर्ष प्रारंभ। जी तो एक तो नूतन वर्ष का प्रारंभ, जी दूसरा भगवती योग माया की उपासना का, जी प्रकृति की उपासना का, भगवती दुर्गा की उपासना का वह प्रथम दिन, जी और पूरे 9 दिन पर्यंत हम भगवती की आराधना करते जी हैं। जी बिल्कुल और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है जी कि इसी नवरात्रि के अंत में रामनवमी में भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म प्राकट्य उत्सव भी हम बड़े धूमधाम से बिल्कुल मनाते हैं। जी 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 इसलिए इस नवरात्रि के महत्व के बारे में अगर आप पूछेंगे, जी ये केवल एक नवरात्रि का महत्व मैं बता रहा हूँ, जी जी बाकी मैं सभी नवरात्रियों जी। का महत्व अवश्य बताऊंगा, ये जी। कभी ऐसा समय आएगा तो जी जरूर जी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पर ये नवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है, बसंत ऋतु की नवरात्रि है। अब आपके प्रश्न का मैं समझता हूँ समाधान हो गया होगा, जी क्योंकि इस विषय में फिर जितना कुछ बोला जाए उतना कम ही- कम है। अच्छा जय जी, एक प्रश्न और रहता है संपूर्ण जनमानस में कि नवरात्रि कर रहे हैं और सूतक आ गया, चूंकि प्रकृति आपदा है, बता के तो आती नहीं है, तो उसमें उनको कैसे लगे कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। सूतक आ गया, चूंकि अनेकों प्रकार के विद्वान अपना अपना टिप्पणी बताते हैं कि ये करना चाहिए, कोई सूतक नहीं लगता है, कई प्रकार के हम देखते रहते हैं। तो आचार्य जी बताइए कि अनुष्ठान के बीच में अधिक किसी प्रकृति आपदा, घर में कोई घटना घट गया हो अथवा प्रकृति आपदा के बीच में कोई ऐसा सूतक लग गया हो, तो अनुष्ठान को पूर्ण कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा आचार्य जी प्रकाश डालिए। इसमें भी बहुत सारी बातें महाराज, जी मैं बहुत कुछ बोलूंगा, पर जाने कितने कितने विद्वानों ने इस विषय पर बोला हुआ है, जी जी और सबसे मेरी बातें मेल भी नहीं खा सकती जी हैं, जी बिल्कुल पर ये मेरे अपने विचार हो सकते हैं। जी देखिए, शुद्धि अशुद्धि के 3 भाग विभाजित कर देते हैं, जी एक सूतक पातक और जी। एक अशुद्धि काल, जी। जो माताओं में प्राय करते जी आता जी है। बिल्कुल एक जन्मना दोष होता है और एक मरना दोष होता है। जी जी एक कोई जन्म ले लिया तो वहां भी जी एक निश्चित काल तक सूतक रहता है, जी किसी के घर में मृत्यु हो गई वहां पर भी सूतक रहता है। जी और ये दोनों को अलग कर दीजिए तो कोई माता मासिक धर्म में आ गई तो जी। वह भी अशुद्धि काल। जी जी तो हमारे सनातन वैदिक परंपरा में 2 चीजों के लिए तो विधान है, जी जन्मना और मरना। सूतक यदि किसी के जीवन में आता है तो अगर व्यक्ति को मालूम है कि मेरे घर में जी जहां तक संभव हो, जी। ये संभावना की बात कर रहा जी हूँ, बिल्कुल ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसे पता हो कि वो कौन कब मरने वाला है, सही- कौन कब सही जन्म बात, लेने वाला है, सही- फिर भी सही बात। एक सूचना अगर किसी व्यक्ति को हो कि मेरे घर में अमुक व्यक्ति है, गंभीर बीमारी से त्रस्त है, जी। अथवा आयु से वयोवृद्ध हो चुका है, जी कभी भी इनका अवसान हो सकता है, अथवा मेरे घर में कोई माता गर्भिणी है, कभी भी किसी बालक बालिका का जन्म हो सकता है, तो यह जानते हुए आने वाले एक उत्तम पर्वों के पहले, जी चाहे वह नवरात्रि हो चाहे अनुष्ठान का कोई समय हो, जी उससे पूर्व से नांदीमुख श्राद्ध कर लेना चाहिए। जी जी नांदीमुख श्राद्ध हमारे सनातन वैदिक परंपरा में केवल इसलिए है कि अगर नांदीमुख श्राद्ध आपने कर लिया जी तो कम से कम 22 दिन तक आपके जीवन में जन्मना और मरना, ये दोनों सूतक का दोष आप पर नहीं लगेगा। आप अच्छा। अनुष्ठान निर्बाध रूप से करते क्या रहेंगे, बात। दोष नहीं लगेगा। अच्छा लेकिन अगर मासिक धर्म में कोई माता आ जाती है और वह यजमान बनकर लगातार पूजन कर रही है जी या कोई अनुष्ठान कर रही है और ऐसा कोई समय आता है, तो उसको वहीं विराम दे देना चाहिए जी और वहां से शांत होकर, चित्त होकर, एकांतवास करते हुए जो उसके नियम आचरण धर्म है उसके अनुसार अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना दे, जी अपने भाई को, अपने पति को, अपने माता पिता, किसी को भी प्रतिनिधि बनाकर पूजन के लिए बैठा दे, लेकिन उस दोष से वह स्वयं बचने का प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। आप सब देख रही हैं और उसको अपने जीवन में उतारें। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि कई टोटके लोग बता देते हैं कि इस नवरात्रि में ऐसे करे तो ऐसे होगा, ऐसे करे तो ऐसे होगा। ये टोटका के ऊपर आचार्य जी आपका क्या प्रकाश है, थोड़ा हम सबको बताइए। स्वामी जी, टोटकों की तो बाढ़ आई हुई है जी हमारे देश में जी या पूरे विश्व में। जब से सोशल मीडिया आया, इस सोशल जगत के आ जाने के बाद टोटकों की तो भरमार हो। जी जी जिसको देखो केवल एक ही चीज, ये उपाय करो तो जल्दी धनवान हो जाओ। जी आचार्य जी, मैं डूबूंगा। अभी हम कहीं देख रहे थे, कोई यूट्यूबर बता रहा था
कि माता जी पर शुद्ध घी का अभिषेक करने से धन की बहुत बरसात होती है, तो क्या ये सही बात है क्या ऐसा? देखिए, चाहे माता जी का स्वरूप हो जी चाहे भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हो, बिल्कुल। स्वरूपों के ऊपर में अनेक द्रव्य अनेक पदार्थ अर्पित करने के शास्त्र में प्रमाण है। जी बिल्कुल। लेकिन किसी चीज को पढ़ करके और किसी चीज को बोल देने मात्र से वह सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। उसके लिए गुरु परंपरा, शास्त्र परंपरा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर शास्त्र गुरु परंपरा से किसी विद्या का अध्ययन किया है और आपने उसको अपने जीवन में उतारा है जी, और फिर आप अपने शिष्य को अगर वह उपाय बताते हो तो वह उसके लिए कारगर है। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात यही है कि एक से एक ग्रंथ है जिनके अंदर महामंत्र मंत्र लिखे हुए हैं जी। अरे साबर मंत्र संग्रह जाकर के ग्रंथ उठा करके देखिए, एक से एक दिव्य मंत्र भरे पड़े हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको अर्थ ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनका प्रभाव कितना है। बहुत प्रभावशाली मंत्र है, लेकिन वह हर व्यक्ति के लिए थोड़ी है। जी जी बिल्कुल। एक व्यक्ति अपने गुरु परंपरा से यदि विद्या का अध्ययन किया है तो कौन से मूर्ति के ऊपर क्या द्रव्य क्या पदार्थ चढ़ाने से क्या लाभ की प्राप्ति होगी, यह तो गुरुजी बताएंगे ना। जी बिल्कुल। यदि वह उसका अनुभूत विषय है और अपने अनुभूत विषय को अपने शिष्य परंपरा से बता रहा है, अवश्य उसके काम आएगा। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं बहुत इसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि यह सोशल मीडिया हमारे सनातन वैदिक परंपरा को आज पूरे विश्व में विश्व मंच पर स्थापित करने का कार्य भी सोशल मीडिया ने किया है। जी। हमारे भगवान श्री राम का मंदिर हो, देश का जितना हमारा तीर्थ है, जितने हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पुण्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में जो नहीं जानता रहा होगा ना, सोशल मीडिया ने जन जन तक उसको पहुँचाया। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसका सदुपयोग होना बहुत। आचार्य जी, क्या है, आपने बहुत सुंदर बात कही कि सोशल मीडिया एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, जो चीज़ नहीं भी जानते हैं वो जान सकता है। लेकिन ये जो इस बीच में देख रहा हूँ एक बाहर आई हुई है, वो आपस में चर्चा करने की, जिसको न ज्ञान है न भक्ति है न वेद वेदांत उपनिषद को जानता है। अब अभी आचार्य जी एक प्रश्न आया है हमारे पास, अभी नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, तो ये जो षड्यंत्र लोग लेकर घर में आएंगे, अथवा कई प्रश्न ऐसा भी है कि क्या आचार्य जी हम खुद से षड्यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं, तो इस पर क्या है आचार्य जी, थोड़ा बताइए। कोई प्रभाव नहीं हो सकता है जी। ये जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का आप पाठ करते हैं या कथा करते हैं जी, महात्म्य में ही स्पष्ट लिखा है, बिना विष्णु दीक्षा विहीना नाम जी न स्यात् तस्य फलप्रदा। जी, मतलब जो विष्णु दीक्षा से विहीन है वह भागवत कथा का श्रवण अधिकारी नहीं। शिव दीक्षा विहीना नाम, शिव दीक्षा से संपन्न यदि व्यक्ति नहीं है तो शिव पुराण की कथा भी सुनने का अधिकारी नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार यह श्री दीक्षा होती है जी। जो श्री यंत्र होता है ना, श्री यंत्र में संपूर्ण चराचर के देवता निहित होते हैं, विद्यमान होते हैं जी। उसमें भगवती के सभी स्वरूप, यह जो दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए है ना, जितने भी देवियों के स्वरूप जी, केवल वही नहीं, हाँ भगवती जो श्री यंत्र में जिसमें हम पूजा करते हैं, बिल्कुल उसमें अलग अलग अधिष्ठान है, अलग अलग दल हैं, अलग अलग दलों में अलग अलग देवियां हैं, अलग देवता बैठे हुए हैं जी। वहाँ प्रेतराज का निवास है। प्रेतराज क्या है वह समझना चाहिए। उसमें बिंदु है, बिंदु का मतलब क्या है, अब ये सब बातें मैं बताऊं उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा, परंतु जो श्री दीक्षा संपन्न है वही श्री यंत्र के पूजा का अधिकारी है। और अगर श्री दीक्षा संपन्न नहीं है और फिर भी श्री यंत्र का पूजन करता है तो वो केवल गंजे के ऊपर पानी डालने जैसा है कि जैसे उसके सर में एक बूंद पानी नहीं ठहरता है, वैसे ही वो करता रहे पूजा, उससे उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ अगर लेना है तो उस दीक्षा से संपन्न होइए और उसकी पूजा की विधि को जानिए, उससे अर्चन की विधि जानिए और अर्चन के पश्चात पाठ की विधि जानिए, पाठ के बाद हवन की विधि जानिए, तब जाकर श्री यंत्र आपको कुछ लाभ दे सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। अच्छा आचार्य जी, कल से नवरात्रि है, तो इस नवरात्रि में ये जितने भी जगत के हम सब सनातनी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा साधक हो, चाहे तुरीय अवस्था में पहुंचा हुआ साधक हो, उसके लिए कौन सा साधन फलीभूत रहेगा नवरात्रि में आचार्य जी? चूंकि ये भगवती के ही महारात्रियां हैं जी, और महारात्रियों का विधान शास्त्रों में बहुत बढ़ चढ़ के बताया गया है।
है जी कालरात्रियां महारात्रियां, इनका बड़ा विधान है जी और हमारे जीवन में अगर नवरात्रि जैसा पर्व आ रहा हो तो एक एक दिन हम वह कर सकते हैं जी जो वर्ष पर्यंत हमारे समस्त अमंगलों का नाश करने वाला होता है, जी हमारे विघ्नों का शमन करने वाला है। जी साधकों को सब पता होता है, जी पर आपका जो प्रश्न है वो साधकों के लिए नहीं, वह आम जनमानस के लिए। जी आम जनमानस भटके हुए, जी बिल्कुल कोई किसी, कोई कहीं, कोई किधर, बस चलता चला जा रहा जी है। जी बिल्कुल किसी ने कहा कि आपको घी और गुड़ लेकर के देवी के मुंह में चिपका देना है तो इसी से ही आपको बिल्कुल धन बिल्कुल वर्षा होगी, जी जी तो सही वह बात वही है। करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे एक आपने सुना होगा जी भेड़ चाल, जी जी बिल्कुल हमारे देश में कुछ ज्यादा है। जी जी किसी ने कुछ कह दिया तो भेड़ चाल, बिल्कुल बोले उन्होंने गुरु जी ने हमारे ये मंत्र बताया है तो वही मंत्र। गुरु जी सोशल मीडिया में ही मंत्र देने लग जाते हैं जी और लोग उसी को पकड़ करके चलने लग जाते हैं। हमारी मंत्र प्रणाली जो थी, मंत्रों की परंपरा थी, बड़ी गुप्त थी, बड़ी गुह्य थी। हम मंत्र का जप करने के बाद बोलते थे गुह्यात गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास मत कृतम जपम जी जी सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। जी तो हम उस गुप्त मंत्र से अपने लिए कुछ प्रभाव प्राप्त करते थे, फल प्राप्त करते थे, गुप्त रूप से जप करके प्राप्त करते थे। आज माइक के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से, मोबाइल जी। के माध्यम से जी। फलाने फलाने मंत्रों को आप कीर्तन के माध्यम से सुन सकते जी हैं, जी जिससे मंत्र का प्रभाव कम होता है। ऐसा करना दोष है। जी तो साधकों को सब कुछ पता है, परंतु आम जनमानस के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। जी आपको वेद का ज्ञान नहीं, आप पुराणों का ज्ञान नहीं रखते, श्लोकों का, आप लौकिक मंत्रों का भी ज्ञान नहीं रखते हैं, जी आप कोई मंत्र का ज्ञान मत करिए। कम से कम इस नवरात्रि में उपासना विधि को तो अपनाइए। जी उपासना के लिए मैंने कई बार वीडियो में अपने बताया है कि इसमें भी बता दीजिए उपासना कैसे करें हाँ नवरात्रि। जी जी। जी उप शब्द का अर्थ होता है समीप। जी आसन माने बैठना, जी मतलब किसी जिस इष्ट देवता के, जिस देवता की आप पूजा करने जा रहे हैं, जी इत नवरात्रियों के अंतर्गत उसके अधिकतम समीप रहिए। जी मतलब भगवती के समीप रहने का नाम ही उपासना है। जी बिल्कुल। नवरात्रि में केवल और केवल भगवती ही भगवती रहे। जी आप प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने पर्यंत तक अहर्निश भगवती का चिंतन चले, भगवती के मंत्रों का जप चले, भगवती के स्तोत्रों का पाठ चले। जी जब दैनिक जीवन पूरा का पूरा 9 दिन आप भगवती के लिए समर्पित कर देंगे तो निर्विघ्न, इसमें निश्चिंत हो जाए साधक, उसके जीवन का समस्त अमंगल भगवती नष्ट करेंगी, उसके विघ्न शमन करेंगी, अमंगल का नाश करेंगी और एक उसका सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त होगा। जिस लक्ष्य से, कामना से वह पूजा करना प्रारंभ किया है, जी। उसकी पूर्ति भी अवश्य होगी। लेकिन उसमें कपट नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, ये कपड़ा पहन लेंगे, वो पहन लेंगे, इतनी मालाएं, उतनी मालाएं। हाँ, आपने ये एक मिनट में रोकूंगा आचार्य जी। ये आपने कहा ये दिखावा, माला, अच्छा ये नवरात्रि के बीच में आचार्य जी मैंने देखा है कि कई बार मंदिर में आरती के समय में अथवा पूजन के समय में अथवा ज्योत प्रज्वलित करने के समय में देखता हूँ कई पुरुषों पर देवी आ जाती है, कई स्त्रियों पर। ये क्या है आचार्य जी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहली बात तो एक मान लीजिए, जी हम मानवों का शरीर कभी जीवन में इतना शुद्ध नहीं हो सकता है जी कि उसे कोई वह शक्ति स्पर्श कर सके। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये कदापि न मानने वाली चीज है, यही पाखंड है। जी और जब तक हमारे देश के अंदर इस प्रकार का पाखंड चलता रहेगा, जी तब तक दुनिया के पाखंडी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, अपना घर भरते रहेंगे। जी आस्थावान उन भक्तों, श्रद्धालुओं, भोले भाले भक्तों को बिल्कुल नहीं पता, जी पर यह चीज शास्त्र प्रमाण है कि यह मल मूत्र विष्ठा से आच्छादित यह शरीर, हाँ, और इस शरीर को जब हम लोग शौच क्रिया करते हैं तो जी, 7 बार मिट्टी से धुलिए, जी, 7 जी, बार बिल्कुल, कुल्ला करिए। हाँ। लघु शंका जाइए तो इतनी जी। बार कुल्ला करिए, पैर धुलिए, हाथ धुलिए, जी। यज्ञोपवीत धारण करके जाइए, तब शुद्धि होती है। और इस शरीर को वह दिव्यात्मा, वह दिव्य पुंज आकर के स्पर्श कर लेगा, कदापि नहीं। बिल्कुल। यही पाखंड है। हम समस्त आम जनमानस को, समस्त सनातनियों को आज के समय में, आज हम आधुनिक युग को कहते हैं, साइंस का युग कहते हैं,
टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, तो ऐसे चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा देना चाहिए, फिर बिल्कुल फुल डिलीट कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये हाँ, सब चीजें हाँ, जहाँ देखता हूँ वहीं पर वो मतलब खेलने लगते हैं, यानी कि हमारे ऊपर वो शक्ति आ नहीं, गई। नहीं। इसके लिए ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली चीजें हैं। जी वास्तविकता यह है कि हम उन महापर्वों में जी उससे संबंधित देवता का कितनी आराधना, कितना पूजन, कितना अर्चन कर सकते हैं, कितने स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, जो गुरुदेव से प्राप्त हमें मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, कवच हैं, उनका अधिकतम कितना पाठ करके भगवती को संतुष्ट कर सकते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए। देखिए, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो हमारा कर्म है भगवती के दिनों में भगवती का अनुष्ठान करना। हमारे प्रारब्धानुसार भगवती हमें अपने आप फल प्राप्त कराएंगी, देंगी, हमारे विघ्नों का शमन करेंगी। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, नवरात्रि कल से प्रारंभ है, तो आपने बहुत ही सुंदर सुंदर उत्तर दिए जनमानस के लिए, सभी साधकों के लिए। अच्छा, इस दिव्य नवरात्रि में महाराज श्री किन बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए? विशेष तौर पर हमारी सबसे एक निवेदन है जी कि जब नवरात्रि आए तो उससे पहले अपने घर को जी साफ सुथरा कर लें, स्वच्छ कर लें जी। और नवरात्रि में कोशिश करें कि एक बार भोजन करें जी। कोशिश करें कि 9 दिन आप एक कठिन व्रत धारण करें जी। व्रत शब्द का अर्थ ही होता है दृढ़ता जी। आप दृढ़ व्रती बने जी। कम से कम 9 दिन तक अपनी चटोरी वाणी को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करिए। अपने इंद्रियों को 10 घोड़ों को अपने हाथ में लगाम पकड़िए। आपके इंद्रियां आपके वशीभूत हो, ना कि इंद्रियों के वशीभूत आप ना हो जाए, इसका प्रयास करिए। इन 9 दिनों तक लगातार आप दृढ़ व्रती बन करके और घर में कुछ नियमों का आचरण का पालन करें। आप कोई कुछ नहीं कर सकता है, घर में जवारे बोले, भगवती की मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसको विराजमान कर दे। आपके घर में गणपति हो, अन्य देवता, उनको भी वहां पधरा दे, बैठा दे, विराजमान कर दे, चौकी में बैठा दे, लाल कपड़ा बिछा करके एक अखंड ज्योति वहां जला दे। और गुग्गल तो सब जगह मिल जाता है, गुग्गल है, तिल, जौ, चावल और घी और गुग्गल, ये सब मिक्स करके थोड़ी सी धूप के लिए या हवन के लिए थोड़ी सामग्री तैयार करके रख ले। प्रतिदिन अखंड ज्योति की सुरक्षा करें, जवारों में जल डालें, सामने जो जल भर के मिट्टी का या तांबे का या पीतल का कलश, उसमें नारियल रखा हुआ है, आम के, अशोक के पत्ते लगे हुए हैं, वहीं पर भगवती का छाया चित्र विराजमान है, मूर्ति विराजमान है, सब में तिलक कर दे। सबको रोजाना जल से छिड़क करके, तिलक करके, वस्त्र इत्यादि पहना करके और रोजाना धूप दे दे। वही धूप जो तैयार की हुई रखी, गाय के कंडे बीन करके ले आए, उसमें थोड़ी धूप दे दे, सुगंधित वातावरण कर दे। और कुछ नहीं आता है तो शांत चित्त होकर के वहीं पर बैठ जाए। कुछ नहीं आता है तो भगवती का नवारण मंत्र, जिसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, इस मंत्र का अधिकतम जप करे, जितना जप कर सकता हो वह करे। जितनी बार जो भगवती को अर्पित करना हो, पुष्पमाला, बिल्व पत्र, भगवती को अर्पित करने वाले पुष्प या नैवेद्य या वस्त्र, जो कुछ भी भगवती को अर्पित करे, कलश को अर्पित करे, सब में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे कहते हुए अर्पित करे और दंडवत होकर प्रणाम कर ले। नित्य नैमित्तिक अगर यह कार्य करते हुए पूरे नवरात्रि हरनिश नवर्ण मंत्र का मानसिक जप करता हुआ वह साधक नवरात्रि को व्यतीत करता है, भगवती की कृपा उसके घर में अवश्य प्राप्त होती है। उसके घर में चाहे वह पुत्र प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, कलह को नष्ट करना हो, व्यापार में उन्नति हो, सब जगह यह प्रभावशाली होता है। वह जो बड़े बड़े स्तोत्र, बड़े बड़े दिव्य मंत्र प्रभावी होते हैं ना, वह भगवती का एक नवर्ण मंत्र प्रभावी हो जाता है। बहुत सुंदर, आपने तो सारा निचोड़ बता दिया कि जो कुछ नहीं जानता है वो केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे का जाप करके और उस साधना के उस छोर तक पहुंच सकता है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, इस नवरात्रि में लोग कई प्रकार के बात भी कर रहे हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, तो ये मुहूर्त क्या है इस नवरात्रि में, कौन सा मुहूर्त? प्रतिपदा तिथि को देखा जाता है जी। नवरात्रि के प्रथम दिन में प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है जी। उस प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत ही हमें पूजन करना है, कलश का
स्थापन करना है, गणपति गौरी की स्थापना करना है। 30 मार्च 2025 जी इसी दिन से वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जी बिल्कुल। 29 मार्च की शाम से ही प्रतिपदा लग जाएगी जी और 30 मार्च की शाम तक प्रतिपदा है। जी तो हमें 30 मार्च की शाम तक क्या, 30 मार्च की दोपहर तक, जी तो 30 मार्च के प्रातः काल सुबह 6:12 से लेकर जी जी और 10:15 के बीच प्रारंभ का जो यह मुहूर्त है, यह सबसे उत्तम मुहूर्त है। जी इसमें गणपति गौरी की स्थापना करें, जी घट की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, बंधनवार सजाएं, अखंड ज्योति उस समय प्रज्वलित कर दें। जी भगवती योगमाया की, दुर्गा की, काली की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, जो भी उसकी आराध्या हो, उस भगवती का चित्र या मूर्ति को विराजमान करके जी और जवारे बो दें। जी बस यही मुहूर्त को पकड़ना है। जी और अगर ये मुहूर्त छूट गया तो दोपहर का अभिजित मुहूर्त पकड़ ले, जी वह तो प्रतिदिन आता ही है। अभिजित मुहूर्त में जाकर घट स्थापना कर दे। परंतु ध्यान यह रखना है, 30 मार्च जी 2025 जी प्रातः 6:15 से 10:15 के मध्य हमें घट स्थापना कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अनेकों प्रश्न का बखूबी उत्तर दिया। जो वेद वेदांत परिपूर्ण, यानी जो वेद भगवान बताते हैं अथवा जो शास्त्रों में वर्णित है। अच्छा आचार्य जी, एक ऐसे ही मौखिक प्रश्न है भक्तों का कि आचार्य जी, इस नवरात्रि में साधकों के लिए सिद्धि यदि कोई करना चाहे तो क्या सच में सिद्धि होती है क्या? बिल्कुल होती है जी सिद्धियां, कुंडलिनी जागृत करना, जी ये हमारे योग मार्ग का विषय है। जी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, समाधि, जी। ये प्राणायाम, जी ये जो भी अष्टांग योग जो बताए गए हैं, जी बिल्कुल। योग के योग मार्ग का जी। जो आश्रय लेते हैं, वह उच्च ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जब ब्रह्मरंध्र का भेदन तक करके और अपने आप ही स्वतः मुक्त हो जाते हैं, जी। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। जी तो शास्त्रों में हर एक कार्य पर निपुण होना ही सिद्धि प्राप्त करना माना जाता है। किसी कार्य से हम किसी कार्य के प्रति निपुण हो जाए, पारंगत हो जाए, जी उस कार्य के जानकार हो जाए, वही तो सिद्धि है। जी भाई आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, सिद्धि की प्राप्ति कर बिल्कुल ली। सही बात है। जी बड़े बड़े योगी बैठे हुए हैं इस देश में। जी अभी हम कुछ दिन पूर्व ही जी गए थे और एक महापुरुष के दर्शन करके आए। जी नाम तो इसलिए नहीं बताते जी, हैं जी। कि उन्होंने हमें खुद कहा है कि बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं नहीं करें, तो हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। जी जी वरना हमें तो बड़ा आनंद आता है जी एक दूसरे को बताने में, एक दूसरे को वहां पहुंचाने जी में। जी तो हमने उनका दर्शन किया। जी। 45 वर्षों से जो श्री यंत्र की दीक्षा से संपन्न होकर लगातार भगवती का अर्चन करते हुए चले, 45 वर्ष हो अच्छा, गए। अरे वाह, और उनका कहना है कि आज भी हम अधूरे हैं। बताइए। 45 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के लगा दिए, 10-10 घंटा अर्चन करते हैं। जी मैंने स्वयं देखा, जी अवस्था भी जाकर 80 की हो गई है, लेकिन स्वयं साधना में लगे रहते, किसी की आवश्यकता नहीं। भगवती माँ श्री यंत्र के ऊपर, दुर्गा के ऊपर शमी पत्र से, पुष्पों से, किशमिश से, रोली से, कुमकुम से, बहुत सारी सामग्रियों से अर्चन करते मैंने उनको अच्छा। देखा। मैंने कहा महाराज मैं तो धन्य हो गया, जी इस अवस्था में भी ऐसी साधना जी और इतने वर्षों से लगातार करते चले, कभी आलस से प्रमाद नहीं आता है। वो बोले नहीं, अगर मैं ये नहीं करूं तो मैं विचलित हो जाता हूं। उनके पास सिद्धियों की कमी नहीं है। जी वो वह मंत्र भी यदि अपने भक्तों को, अपने शिष्य को बता दें तो वह मंत्र भी उस भक्त का कल्याण कर दे। ऐसे महापुरुष का मैंने दर्शन किया। जी तो मैं ये मानता हूँ कि हर मंत्र में प्रभाव होता है, लेकिन यदि गुरु प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र को, उस स्तोत्र को प्राप्त करके इन नवरात्रियों की, इन महारात्रियों में आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसे नहीं, उसके लिए जो गुरुदेव मार्ग बताएं, जितनी संख्या बताएं, जितना उपाय बताएं, उसके अनुसार चलते हैं। तो क्या आचार्य जी, ये 9 दिन में सिद्धियां हो सकती हैं? तो सिद्धियां होने के लिए बात करें तो क्षणिक में, क्षण भर में हो जाती है, पलक झपकते हो जाती है। जी आपकी निष्ठा कहाँ पहुंची है, जी आप भगवती के और आपके बीच में कुछ भेद नहीं रह गया हो, भगवती में आप मिल गए हो, समझ गए हो, बस सिद्धियां तो वही देती है ना। जी आपका उनके प्रति
समर्पण कितना है। जी आवश्यकता यहाँ पड़ती है ना। माँ की कृपा अपने भक्त पर हमेशा होती है, माँ अपने पुत्र पर हमेशा कृपा करती है, जी पर वह पुत्र कृपा प्राप्त करने का अधिकारी है कि नहीं तो पुत्र पर निर्भर करता है ना। बिल्कुल। तो सिद्धियां क्या, अरे भागवत में आप देखते हैं ध्रुव के चरित्र को, जी जी और जन्म जन्म मुनि जतन कराही जी अंतराम कहीं आवत नहीं। जी ये बिल्कुल। सब तो सुना चौपाई जी आपने। जी जी पूरा जीवन लगा देते हैं और अंतिम समय में राम नहीं निकलता है। बिल्कुल। और ध्रुव जैसा भक्त 6 महीने में भगवान को अपने सामने लाकर खड़ा कर लेता है। जी तो यहाँ पर भी वो सिद्धियां उसी रूप में मानी है ना। जी जी अगर भगवती के प्रति, योग माया के प्रति, दुर्गा के प्रति आप कोई भेद नहीं रखते हैं, आप पूर्ण रूपेण समर्पित हो चुके हैं, तो जो अनादिकाल तक सिद्धियां प्राप्त नहीं होती वो क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। ये आपके समर्पण पर, आपके आस्था पर डिपेंड करता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सारे प्रश्नों का आपने बखूबी उत्तर दिया जो वेद वेदांत उपनिषद में वर्णित है। और कल से नवरात्रि प्रारंभ है। आप सब भी जो आचार्य श्री ने कहा उन बातों पर विशेष ध्यान रखिए। एक श्लोक है देवी भागवत का, तद अनुसरणम क्लेश हरणम, माँ भगवती तो समस्त दुखों को नाश करने वाली है। तो अपना जो आचार्य श्री ने बताया कि साधना में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, साधकों को कैसे पूजन करना चाहिए, जिनको कुछ नहीं आता है, वो शास्त्र नहीं जानते, श्लोक नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, उनके लिए भी आचार्य जी ने बताया कि आप दीप प्रज्वलित करिए, कलश बैठाइए और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे से नवारण मंत्र से ये उनका अभिषेक करें अथवा उनका पाठ करें अथवा उनका जाप करें, तभी फलीभूत हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका इस सेशन में आने के लिए। हमने तो बहुत निवेदन किया, तो आपने यह दिव्य हमें समय प्रदान की और भक्तों को भी लाभान्वित किए। जय जय श्री राधे, हरि ओम, जय माता दी। जय श्री